तो आज हम लोग कोल और पेट्रोलियम के जो आगे वाला पार्ट है जिसमें हमको कोल तार के बारे में पढ़ाई करना है। तो हम लोग पिछला वीडियो में कोल के बारे में पढ़े थे, पेट्रोलियम की कुछ छोटे मोटे जानकारी दिए थे और कोल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोल का ही एक प्रोडक्ट, समझिए कोक है। ये कोक क्या है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, आखिर कोक है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कोक इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। जैसे जो कोयला होता है वो भी तो कार्बन ही होता है, लेकिन वो पूरा प्योर में नहीं होता है। लेकिन कोक जो होता है वो समझो एकदम पूरा प्योरेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का। सबसे पहला बात ये याद रखना है कि कोक क्या है, तो कार्बन का एकदम प्योरेस्ट फॉर्म है। क्या है? कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म। प्योरेस्ट मतलब शुद्ध फॉर्म है, मतलब कार्बन के एकदम शुद्ध फॉर्म को ही नाम दिया जाता है कोक। ये कैसे दिखता है? तो विच इज यूज एज ए फ्यूल। ये तो फ्यूल है, जैसे कोयला फ्यूल है वैसे कोक भी फ्यूल है। इसका यूज हम लोग करते हैं अपना खाना पीना बनाने में, है ना। ये तो समझ में आ गया कि क्या है, ये तो फ्यूल है। आगे क्या बताता है? इट इज हार्डर। हार्डर मतलब ये मजबूत होता है, ज्यादा हार्ड होता है। एंड डेंसर देन चारकोल। चारकोल समझ में आ रहा है? लकड़ी का कोयला को चारकोल कहते हैं ना। लकड़ी का काठी कोयला जिसको हम लोग बोलते हैं काठी कोयला, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चारकोल। तो कहता है चारकोल से ज्यादा ये क्या रहता है? हार्ड रहता है। चारकोल से ज्यादा ये हार्ड रहता है। इट ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सॉफ्ट कोल। अच्छा, ये बना कैसे है? तो बता रहा है कि जो सॉफ्ट कोयला रहता है ना, सॉफ्ट कोयला, तो कहता है सॉफ्ट कोयला को जब हम लोग जलाते हैं, क्या करते हैं? सॉफ्ट कोयला को पहले जलाते हैं इन द अब्सेंस या फिर लिटिल सप्लाई ऑफ एयर। मतलब या तो हवा कम देते हैं या फिर कम मात्रा में हवा देते हैं या फिर हवा देते ही नहीं। उसके अब्सेंस में जब इसको हम लोग जलाते हैं तो जलने के बाद जो बचता है ना, उसी को हम लोग नाम दे देते हैं कौन सी? कोक। कोक मतलब समझ लो प्रकार का जला हुआ कोयला। हम लोग कैसे जब नया खरीद के लाते हैं तो कांचा कोयला होता है, फिर उसको हम लोग बहुत जगह क्या करता है, मिट्टी के अंदर जलाता है। मिट्टी के अंदर ईटा में भी जलता है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कोयला जलाने का। कि कोयला जब जलाते हैं ना, उसको हम लोग कोड़ा कोला बोल देते हैं, है कि नहीं? तो हेला बोल रहा है कि उसी को तो हम लोग बोलते हैं कोक। कहता है इट इज ब्लैक इन कलर। ब्लैक कलर का होता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। देखो इसका प्रयोग किया जाता है कौन सी बनाने में? कहता है इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। स्टील बनाने में कोक का इस्तेमाल होता है। स्टील बनाने में कोक का इस्तेमाल होता है। एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल। और जमीन के अंदर से या फिर कह सकते हैं मेटल को शुद्ध करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज अ टफ। ये बहुत मजबूत होता है, पोरस होता है। एंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ये तो पहले लिखा दिया गया है ना कि कार्बन के प्योरेस्ट फॉर्म को ही हम लोग कोक कहते हैं। तो यहाँ से क्या क्या जानकारी मिला? सबसे पहला कोक क्या है, तो बोलेंगे कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है। दूसरा, ये फ्यूल के तरह यूज करते हैं हम लोग। तीसरा, ये चारकोल से ज्यादा डेंस होता है। चौथा, सॉफ्ट कार्बन को जलाने से, वो भी अब्सेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में जलाने से जो तैयार होता है उसी को कोक कहते हैं। पांचवा नंबर, ये ब्लैक कलर का होता है। छठा नंबर, इसको बनाया जाता है, मतलब इसका प्रयोग किया जाता है स्टील बनाने में। कौन सी बनाने में? स्टील। और कुछ मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, प्राप्त करने में। जब जमीन से मेटल निकलता है तो उसको समझो एक्सट्रैक्ट करने में, प्योर करने में, शुद्ध करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज टफ, पोरस एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ये समझो कि मजबूत वाला है और प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन का। तो इससे तुम्हारा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म किसे कहा जाता है, तो आंसर आएगा कोक को कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म कहा जाता है। अगला है कोल तार। ये क्या है? तो होता है कोल तार इज अ ब्लैक थिक लिक्विड। सबसे पहला बात तो काला मोटा द्रव को हम लोग क्या कहते हैं? कोल तार कहते हैं। डाइट हैज एन अनप्लीजेंट ऑर्डर। इसका गंध भी थोड़ा अजीब तरह का होता है, मतलब ऐसा गंध होता है कि हम लोग को सूंघना में ज्यादा दिक्कत होगा, खाने मतलब अच्छा नहीं लगेगा।
सूंघ नहीं पाएंगे ऐसा वाला समझो कि स्मेल होता है। इट इज यूज टू, इसका प्रयोग किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग सर्टेन मटेरियल ला, जो क्या क्या में इसको बनाया जाता है, इसका यूज किया जाता है। कोल तार का यूज, ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात बोला जा रहा है। ड्रग्स बनाने में, बढ़िया बात नहीं है, ड्रग्स बनाने में इसका यूज होता है। डाई का मतलब होता है रंग बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक को बनाने में इसका यूज किया जाता है। परफ्यूम को बनाने में इसका यूज किया जाता है। पेंट्स को बनाने में इसका यूज किया जाता है। और भी देखो बहुत सारा चीज में इसका यूज होता है। नेपथलीन बोल बनाने में इसका यूज होता है। etc और भी चीजें हैं। अर्लियर कोल तार इज यूज्ड फॉर मेटालिक रॉड बट नाउअडेज इज यूज्ड विद अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। कहता है कि कोल तार का यूज फॉर मेटालिक रॉड्स है ना, मेटालिक जो रॉड्स होता है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बट अभी के दिनों में तो आजकल पेट्रोलियम प्रोडक्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आता है कोल गैस। कौन सा गैस? कोल गैस। अभी क्या कहता है? कोल गैस इज अ बाई प्रोडक्ट दैट इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू फॉर्म कोक। कहता है कोक बनाने के समय, कोयला से जब कोक बनाते हैं, कोयला किसको बोलते हैं? जो जमीन से खुदाई होकर निकला वो कोयला हुआ। उसको जब एयर के अब्सेंस में जलाते हैं तो वो बन जाता है कोक। और वो कोक बनने के दौरान जो गैस निकलता है उसी गैस का नाम हो जाता है कोल गैस। क्या नाम हो जाता है? कोल गैस। याद रखना है कि जो गैस निकलता है कोक बनने के टाइम उसी गैस का नाम होता है कोल गैस। और कोल गैस कब बनता है? तो कोक बनाने के दौरान। और कोक कब बनता है? तो जब कोयला को हम लोग जलाते हुए सॉफ्ट कोयला को अब्सेंस में, ऑक्सीजन के अब्सेंस में जलाते हैं, मतलब कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है और उसको जब जलाते हैं तब जाके कोक बनता है। उसी दौरान जो गैस निकलते रहता है उसी गैस का नाम होता है कोल गैस। एंड इज यूज्ड एज ए फ्यूल। इसका भी इस्तेमाल फ्यूल के तौर पे किया जाता है। लेकिन कहाँ किया जाता है? तो बात आता है कि इसका यूज किया जाता है मेनी इंडस्ट्री, मतलब बहुत सारे इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। मेनी इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। इट इज मेनली यूज एज ए हीट सोर्स एंड नॉट एज ए लाइट सोर्स। केवल इसका यूज हम कर सकते हैं हीट के लिए। इससे लाइट नहीं मिलेगा, केवल क्या मिलेगा? हीट मिलेगा, लाइट नहीं मिलेगा। साफ साफ लिख दिया, नॉट एज ए लाइट सोर्स। ये लाइट का सोर्स नहीं है, ये केवल किसका सोर्स है? हीट का सोर्स है। तो यहाँ से हम क्या क्या चीजें जाने, तो हम लोग बोलेंगे कोल गैस क्या है? तो कोल गैस प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? तो जब सॉफ्ट कोयला से कोक बनता है उस समय जो गैस निकलता है उसी गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोल गैस बोलते हैं। और इस गैस का इस्तेमाल इंडस्ट्री में फ्यूल के तौर पे किया जाता है। दूसरी बात, इसका यूज हम लोग केवल हीट के लिए कर सकते हैं, लाइट के लिए नहीं कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पेट्रोलियम। जो हम बताए थे पेट्रोलियम कैसे बनता है, ऑर्गेनिज्म से बनता है। जब लाखों करोड़ों साल ऑर्गेनिज्म धरती के नीचे दब जाता है और वो धीरे धीरे जब डिकम्पोज हो जाता है तो वो चेंज होकर बन जाता है पेट्रोलियम। यहाँ वही बात लिखल है, पेट्रोलियम इज नॉन एज कर्ड ऑयल, है ना। इसको कर्ड ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? पेट्रोलियम को। कच्चा तेल इसको कहते हैं, जो कि हम लोग जानते हैं फॉसिल फ्यूल होता है। फॉसिल फ्यूल बताए थे ना पिछले क्लास में। फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या बताए थे? कि जो बनता है किससे? ऑर्गेनिज्म से। लेकिन साफ साफ लिखा है यहाँ पे बहुत पुराने जो ऑर्गेनिज्म होंगे, बहुत पुराने जो मरीन ऑर्गेनिज्म होंगे, जो समुद्र में दब के हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म से ये बना है पेट्रोलियम। कौन बना है? पेट्रोलियम। याद रहेगा, पेट्रोलियम कर्ड ऑयल है। और ये हम लोग को कहाँ बना है? तो एंशिएंट मतलब प्राचीन, मतलब बहुत पहले। मरीन का मतलब होता है समुद्र, और ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, तो समुद्री जीवों से बना है। पेट्रोलियम किससे बना है? समुद्री जीवों से बना है, जो अंदर में समुद्र के तली में सड़ गया, नीचे दबते चला गया, मिट्टी बढ़ते चला गया और धीरे धीरे वो सड़ कर डिकम्पोज होकर गैस में बदल गया, लिक्विड बदल गया। वही गैसियस को, वही लिक्विड फॉर्म को, गैसियस फॉर्म को हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्लूइड को पेट्रोलियम कह देते हैं। इट इज माइंड फ्रॉम द रॉक्स अंडर द अर्थ। कहता है ये चट्टानों के नीचे भी मिलता है ना। पृथ्वी के, अर्थ के चट्टानों के नीचे दबे हुए, फंसे हुए में मिलता है, जिसको हम लोग खुदाई के दौरान उसको निकालते हैं, माइनिंग के द्वारा निकाला जाता है। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड। पेट्रोलियम बना कैसे? तो अभी बताएं।
कि पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, समुद्र में ऑर्गेनिज्मों के से बना है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना है। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जब ऑर्गेनिज्म मर जाता है, देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम, तो उनके बॉडी जो होता है समुद्र के नीचे तली में आके बैठ जाता है, ऑफ द सी एंड गॉट कवर, फिर वहां ढक जाता है विथ लेयर ऑफ सैंड, किसका किसका लेयर बैठ जाता है, तो बोलेंगे बालुओं का लेयर, चट्टानों का लेयर उसमें बैठ जाता है और ढक जाता है। और जब फिर लाखों साल हो जाता है, तो लाखों साल के बाद जब वहां पे एयर नहीं मिल पाता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण वो चेंज हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज बन होकर वो क्या हो जाता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के कारण डिकम्पोज होकर बन जाता है पेट्रोलियम। तो इस तरह से पेट्रोलियम बना है, जिसको हम लोग कर्ड ऑयल के नाम से जानते हैं। पृथ्वी से इसको, पृथ्वी के अंदर चट्टानों के नीचे दबे फंसे मिलता है। ये दबे फंसे कैसे हो जाता है, तो जब ऑर्गेनिज्म समुद्र में मरता है, तो मरने के बाद उसका जो शरीर है जमीन के तली में, मतलब जो सबसे नीचे लेयर होता है, वहां चला जाता है। फिर पानी का बहाव के कारण उसके ऊपर धूल कण और चट्टाने बैठ जाता है, और वो जब दब के जब अंदर में फंस जाता है, वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के कारण, और वो बन जाता है पेट्रोलियम। क्या बन जाता है, पेट्रोलियम बन जाता है। इसके बाद है कि किस टाइप का दिखता है, तो ध्यान देना, इसको हम लोग बोलते हैं ये डार्क होता है। डार्क मतलब वो काला होता है ना, डार्क मतलब क्या होता है, काला। तो बोला गया कि इट इज डार्क ऑयली और लिक्विड होता है, विच आर अनप्लीजेंट ऑर्डर, है ना, सूंघने लायक भाई गंध नहीं रहता है, थोड़ा नाक में ज्यादा तेजी से मारेगा गंध जैसा, तो फिर ठीक नहीं लगता है सूंघने में। इट इज ए सोर्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, याद रखना पेट्रोलियम से ही सब कुछ मिलता है। देखो पेट्रोलियम से ही हम लोग का पेट्रोल भी मिलता है, पेट्रोलियम से ही हम लोग का डीजल निकलता है। इट इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट सच एज पेट्रोलियम गैस, मतलब पेट्रोलियम के अंदर देखो कितना सारा चीज मिला हुआ है। सबसे पहले तो पेट्रोलियम गैस भी उसी में है, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, लुब्रिकेंट ऑयल्स भी हैं, पैराफिक्सिन वैक्स भी हैं, इतने सारे चीज किसके अंदर है, पेट्रोलियम के अंदर। जब उसको सबको अलग अलग किया जाता है, तब जाके हम लोग ये सब मिलता है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिक्सिन ऑयल, ये सब हम लोग को मिलता है। कब मिलता है, जब ये सबको प्यूरिफाई करते हैं, अलग अलग करते हैं तब। तो अलग करने के देखो टेक्निक का नाम दिया जाता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। का नाम दिया गया है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सबको अलग अलग करते हैं, सब पार्ट्स को अलग अलग करते हैं। पार्ट्स में कौन कौन है, तो तुम्हारा पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिक्सिन ऑयल, सब चीजें हैं। इसका फर्नेंस होता है स्पेशल टाइप का, वहीं पे पेट्रोलियम को डाला जाता है, और फिर चेंबर बाय चेंबर सब अलग अलग निकलता है। पेट्रोल अलग निकलता है, डीजल अलग निकलता है। दिया होगा तुम लोग का बुक में, इसका फोटो है ना, फिगर दिया होगा। तो पेट्रोलियम इज एन एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स दैट इज फॉर्म फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कई बार बताएं कि पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्सेस है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है जो समुद्र में होता है। इट मिक्सर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट, ये बहुत सारी चीजों के मिला हुआ, जो अभी बताएं, गैस, पेट्रोलियम, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिक्सिन, ये सब चीजें मिला हुआ, which are separable by process called refining। तो इन सबको जो अलग करने का जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस का नाम क्या होता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो द रिफाइनिंग इज कैरिड आउट इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो याद रखना कि अलग करने का प्रोसेस का नाम होता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, या रिफाइनिंग पेट्रोलियम बोलो, है ना। तो इसका प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम इसको अलग अलग करते हैं। तो उसका अगर हम लोग पिक्चर देखना चाहते हैं, तो देखो क्या होता है, किस तरह दिखता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम को कैसे अलग किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तो बता दिया गया है कि कौन सा चीज निकलता है ना, ये सब चीजें निकलता है पेट्रोलियम से ही निकलता है। और जिस निकलता है पेट्रोलियम, ये सब चीजें, चाहे तुम्हारा नेचुरल गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, पैराफिक्सिन वैक्स हो, बिटुमिन हो, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो, केरोसिन हो, ये सब निकलता है। कहाँ से निकलता है, पेट्रोलियम से ही निकलता है। और सबका यूज भी बताया गया कि कौन ला के यूज कहाँ करते हैं। जैसे पेट्रोलियम, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल फ्यूल करके यूज करते हैं, होम में, घर में इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल का इस्तेमाल गाड़ी में हम लोग करते हैं, मोटर गाड़ी में करते हैं।
डीजल का इस्तेमाल भी गाड़ियों में हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर में करते हैं। वैक्स का इस्तेमाल हम लोग कैंडल में करते हैं, वैक्सीन में करते हैं। बिटुमेन का इस्तेमाल हम लोग पेंट में करते हैं, रोड के सरफेस में करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल का इस्तेमाल हम लोग जहाँ पर नट बोल्ट जाम लग जाता है तो वहाँ डालते हैं ताकि वो फ्री हो जाए। केरोसिन का इस्तेमाल तो जानते हैं, स्टोव लैंप में करते हैं, और जेट एयरक्राफ्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग थोड़ा देखते हैं इसको अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में, ठीक है। उसका मशीन कैसा दिखता है, वो किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। तो यही वाला के बारे में बात कर रहे हैं, यही हम लोग का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये एक स्पेशल टाइप का डिजाइन किया गया रहता है चैम्बर। इधर से क्रड ऑयल को डाला जाता है, यहाँ बहुत ज्यादा हीटर होता है, हीटर मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाला रहता है। और इसमें जो पाया जाने वाला, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारा चीज है, देखो इतना सारा चीज है, तुम्हारा दिख रहा होगा, पेट्रोल है, लिक्विड गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, पैराफिन वैक्स है, बिटुमेन है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, केरोसिन है, ये सब चीज यहीं से निकलता है। मतलब जब हम लिक्विड को यहाँ डालते हैं, हीट करते हैं, तो जो सबसे कम टेम्परेचर में जो भाप बन के ऊपर जाता है, तो सबसे कम टेम्परेचर में जो भाप बन के ऊपर जाता है वो बन जाता है तुम्हारा रिफाइनरी गैस, यानी यही गैस की जिसके बारे में बात करें, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको एलपीजी का, वो बन जाता है। फिर हम लोग का जो थोड़ा कम टेम्परेचर पे, जो 70 डिग्री टेम्परेचर पे जो गैस बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोल। फिर जो 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जो भाप बन के यहाँ से निकलता है उसका नाम हो जाता है नेफ्टा, जिसका यूज होता है तुम्हारा केमिकल में। और पेट्रोल को जान रहे हैं हम लोग, कार में इस्तेमाल करते हैं। 180 डिग्री टेम्परेचर पे जो यहाँ से जो निकलता है, इस चैम्बर से निकलता है, वो केरोसिन होता है। इसको जेट फ्यूल में, फिर पाराफिन में, फॉर हीटिंग और लाइटिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 260 डिग्री टेम्परेचर पे जो लिक्विड यहाँ से बाहर निकलता है उसका डीजल बनता है। डीजल हम लोग जानते हैं इंजन में इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी के इंजन में। लुब्रिकेटिंग ऑयल यहाँ से निकलता है, जो लगभग 300 डिग्री सेल्सियस में रहता है, जिसे ऑयल फॉर कार एंड अदर मशीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूल ऑयल यहाँ से निकलता है, जो शिप में इस्तेमाल होता है, और लास्ट में जो रेसिड्यू बच जाता है, जो बेकार पदार्थ बच जाता है, उसका इस्तेमाल हो जाता है रोड को बनाने में, जिसका बिटुमेन और asphalt होता है। तो यही है पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन, जिससे पेट्रोलियम अलग अलग सब्सटेंस में जाके बनता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम में इतने सारे चीजों में मिला हुआ है, तो उसको अलग करने के लिए जो प्रोसेस हम लोग लगाते हैं, इसी को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को। और इस प्रोसेस को हम लोग रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग इतने ही करेंगे, फिर हम लोग इसके अगला में, इसके बाद की जो चीजें हैं उसके बाद